आज हम पढ़ेंगे लॉस रिकवरी के बारे में। एक बात याद रखें कि लॉस रिकवरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको आज लॉस हुआ और आपने लॉस रिकवरी की क्लास पढ़ी थी और आपको कल परसों या 3 दिन बाद आप अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है। तो अगर ऐसे होने लग जाए तो फिर तो कुछ मतलब दुनिया में किसी को लॉस ही ना हो और वो बिलियनियर बन जाए। यानी कि आज उसका लॉस हुआ और उसको लॉस रिकवरी अगर आती है तो 2 3 4 दिन बाद लॉस रिकवरी कर लेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। लॉस रिकवरी का सुन के आपने बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं होना कि अच्छा जी चलें लॉस हो भी गया तो कोई नहीं, मैं फौरी तौर पे रिकवर नहीं होता लॉस जी। इट टेक्स टाइम। ठीक है, उसमें 10 दिन भी लग सकते हैं। हो सकता है मार्केट एकदम पंप कर जाए तो आपका 3 4 5 दिन में लॉस रिकवर हो जाए। ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो पंप ना की, हो सकता है कि आपको 2 महीने 3 महीने लग जाएं। ठीक है, लॉस रिकवरी में। तो ये लॉस रिकवरी के 2 तरीके होते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये है कि लॉस रिकवर करना इट्सेल्फ इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर आपको लॉस रिकवरी हो रही है लेकिन अगर उसमें टाइम लग रहा है तो यू लकी कि आपका एटलीस्ट लॉस रिकवरी हो रही है, बेशक उसमें 6 महीने लग रहे हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आपको लॉस हो गया और बस वो पैसे गए, डूब गए। ठीक है, इट्स बेटर टू पता नहीं है यार। हैव समथिंग ना। तो आपके लॉस रिकवरी एक में एक ले लो, एक एक। इसमें अगर 4 5 6 महीने भी लग जाते हैं तो एटलीस्ट वो आपके लॉस रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। तो वो थोड़ा सा। इसमें जो पहला तरीका होता है ना लॉस रिकवरी का, वो होता है पेयर चेंजिंग। बीटी क्रिप्टो मार्केट में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं होती, वो ये है कि इसमें आप पेयर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बीटीसी यूएसडीटी से बीटीसी खरीदा। ठीक है, अब आप पेयर चेंज कर सकते हैं। अब आप उसको सेल कर सकते हैं जो है बीटीसी और इथीरियम में। ठीक है, या बीटीसी एक्सआरपी में। ठीक है, या आप किसी और पेयर होते हैं बाइनेंस में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्रिप्टो मार्केट में, जो कि और कहीं नहीं है कि देखते भी आप नहीं। एक पेयर से दूसरे पेयर में सेल कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने बीटीसी एमएलएन, एक कॉइन है एमएलएन, वो परचेज कर लिया। ठीक है, तो बीटी सॉरी एमएलएन यूएसडीटी पर से परचेज कर लिया। यूएसडीटी से हमने एमएलएन परचेज कर लिया। अब आपने पेयर चेंज करना है अपना। ठीक है, आप उस कॉइन को एमएलएन बीटीसी में सेल कर देंगे। यानी बीटीसी एमएलएन में सेल कर देंगे। पहले आपने परचेज किया था बीटीसी एमएलएन एमएलएन यूएसडीटी में। यानी यूएसडीटी आपने यूएसडीटी से एमएलएन कॉइन परचेज कर लिया था। जिस तरह हम सिंपल यूएसडीटी से कोई भी कॉइन परचेज करते हैं, उसके बाद आपने उसका पेयर चेंज कर दिया। कैसे किया उसको आपने बाइनेंस पे जाके लिखा जब आपने सेलिंग करनी है कि जी मैंने इसको एमएलएन बीटीसी में सेल करना है, तो एमएलएन बीटीसी खुल जाएगा, उसमें आप जाके इसको सेल कर दें। तो वो आपका एमएलएन जो यूएसडीटी में था पहले, वो अब एमएलएन बीटीसी बन गया है, उस पेयर में चेंज हो गया है। अब आपकी जो ट्रेड होगी वो बीटीसी पेयर में बीटीसी एमएलएन में हो रही है। ठीक है, बीटीसी ऊपर जाएगा तो एमएलएन की प्राइस उस हिसाब से आपकी ऊपर जाएगी, बीटीसी डाउन जाएगा तो एमएलएन की प्राइस उस हिसाब से डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये पेयर चेंजिंग जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्रिप्टो मार्केट में, और इस पेयर चेंजिंग से लॉस रिकवरी होती है। हम लॉस रिकवरी करते हैं। वो कैसे करते हैं? अब देखें, ये ऊपर मैंने बीटीसी यूएसडीटी खोला हुआ है, बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट। ठीक है, इसमें एक ये क्रैश आया था 7 जून को। ठीक है, एक ये क्रैश आया 5 मई को। 1 2 3 4 5 6 दिन ये पूरा क्रैश आया 2022 को, 5 मई 5 मई 2022 को। और ये क्रैश आया
7 जून 2022 को। ठीक है। अब अगर हम इस क्रैश को लेते हैं, ये वाला जो क्रैश है 5 मई 2022 को जो आया था। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, बीटीसी का क्रैश है, बीटीसी यूएसडीटी का, बीटीसी का क्रैश है। अब हम इसको देखते हैं कि ये कितने परसेंट क्रैश हुआ था। 5 मई को ये क्रैश शुरू हुआ, और ये 33% ऑलमोस्ट क्रैश। ये देखें, ये 33% जो है ये क्रैश यहाँ तक, इस वाले को हमने 12 मई तक, 5 मई से 12 मई तक, यहाँ तक हमने जब इसको यहाँ से मैयर किया, तो ये क्रैश हमारा बन रहा है। ये देखें, ये 32-33% बन रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बीटीसी यूएसडीटी का क्रैश हमने देखा। अब एक कॉइन है एमएलएन, हमने परचेज किया एमएलएन। मैं एमएलएन पे जाता हूँ, ये एमएलएन कॉइन खुल गया, आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ऊपर देखें एमएलएन यूएसडीटी। मुझे मैसेज करके बताइएगा, एमएलएन यूएसडीटी का पेयर। ठीक है। हमने बाइंग की एमएलएन यूएसडीटी में, एमएलएन कॉइन परचेज कर लिया हमने। ठीक है। अब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी, जो भी आरएसआई एमएफआई देखा, हमने कॉइन परचेज कर लिया एमएलएन। ठीक है। कब हमने परचेज किया? 5 मई को। ये 5 मई को हमने एमएलएन यहाँ पे परचेज कर लिया। ठीक है। और एमएलएन यूएसडीटी को परचेज किया था, यहाँ पे ये क्रैश किया। ठीक है। 12 मई को ये यहाँ तक क्रैश हुआ। ठीक है। कितने परसेंट क्रैश हुआ 12 मई तक, ये हम इसको मेजर कर लेते हैं अभी। यहाँ पे हमने इसकी बाइंग की थी, किसी भी बेस पर, एमएफआई, आरएसआई, बोलिंजर बैंड सपोर्ट देख के हमने यहाँ पे इसकी बाइंग की थी। ठीक है। और ये क्रैश हो गया 12 मई तक। ये कहाँ तक गया? 56-57% ये क्रैश किया। ठीक है। 5 मई से 12 मई तक 56% इसने क्रैश किया। ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन बाद ये एक पंप, बहुत बड़ा पंप आया, जिसमें आपका लॉस भी रिकवर हो गया, बल्कि आप प्रॉफिट में भी आ गए। लेकिन ये हर दफा नहीं होता। ठीक है। ये एकदम से हो गया। ठीक है। लेकिन हम इस पंप को इग्नोर कर रहे हैं अभी, ये जो पंप हुआ था इतना बड़ा। अभी हम देख रहे हैं 5 मई से 12 मई तक हमें 56% लॉस हुआ है एमएलएन यूएसडीटी में। एमएलएन हमने यहाँ पे परचेज किया था, अब हमें यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है। अब हम पेयर चेंज करते हैं, एमएलएन बीटीसी में जाते हैं, उस पेयर में जाते हैं। लेकिन उस पेयर में हम देखते हैं कि उस पेयर में कितना, कितने परसेंटेज इसका जो है क्रैश किया है। एमएलएन बीटीसी मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। ये देखें, ये एमएलएन बीटीसी है, ये एमएलएन यूएसडीटी था जिसमें हमने बाइंग की थी और ये मार्केट क्रैश कर गई थी। अब मैंने फौरन एमएलएन बीटीसी पेयर में आ गया हूँ। उसमें मैंने जाके देखा 5 मई को, ये 5 मई है। ठीक है। यहां से लेके 12 मई तक इस पेयर में, एमएलएन बीटीसी पेयर में, ये कितना क्रैश हुआ है।
मैंने यहाँ से इसको मेजर किया, यहाँ 5 मई से 12 मई तक, ये यहाँ तक। ठीक है, ये 12 मई तक ये क्रैश किया। कितने परसेंट क्रैश हुआ? 41% क्रैश हुआ। एमएलएन बीटीसी पेयर में, एमएलएन बीटीसी पेयर में ये 41%, 42% क्रैश हुआ था। ठीक है, जबकि एमएलएन यूएसडीटी में जब मैंने परचेज किया था इसको 5 मई को, यहाँ पे, तो ये क्रैश किया 12 मई तक 55%। ठीक है, और एमएलएन बीटीसी में कितना किया है? 41% क्रैश किया। यानी एमएलएन बीटीसी यूएसडीटी में 55% ये क्रैश किया, और एमएलएन बीटीसी पेयर में 42%, यानी कि कम क्रैश किया इसने। ठीक है, एज कंपेयर टू एमएलएन यूएसडीटी। तो अब ये कम जो क्रैश हुआ है एमएलएन बीटीसी पेयर में, तो ये इसमें हमारा फायदा है। ठीक है, हम फौरन पेयर चेंज कर लेंगे, हम आ जाएंगे, लॉस तो हमें हो गया। ठीक है, एमएलएन यूएसडीटी में हमें लॉस हो गया, ये क्रैश कर गई मार्केट, स्टॉप लॉस भी हमारा हिट हो गया है। ये हम उस क्रैश की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे लॉस हो गया, मार्केट क्रैश कर गई है। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, सारे हमारे सेफ्टी ऑर्डर भी हिट हो गए, और नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था सेफ्टी ऑर्डर के नीचे, वो भी हमारा हिट हो गया। अब यहाँ पे हमें लॉस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें लॉस हो गया, हम फौरन जाएंगे एमएलएन बीटीसी पेयर में, उसमें हम देखेंगे कि आज की डेट तक जो हमें लॉस हुआ 12 मई तक, वो 5 मई से अब तक का हमारा कितना लॉस बन रहा है। यहाँ पे बन रहा था 42% लॉस, जबकि एमएलएन जो हमने यूएसडीटी में खरीदा था उसमें हमारा बन रहा था लॉस 55%। तो हम फौरन एमएलएन बीटीसी पेयर में आ जाएंगे, यहाँ पे परचेस कर लेंगे एमएलएन बीटीसी को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हमारी लॉस रिकवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहली बात ये, आपको पहले दिन बताया गया था कि क्रिप्टो करेंसी में अपने वो पैसा लेकर आना है जिससे आपके घर के एक्सपेंसेस ना चलते हों। ठीक है, हमेशा उस पैसे से ट्रेड करनी है। आपने ट्रेड अपने घर के एक्सपेंसेस चलने वाले पैसे से कभी भी नहीं करनी, ये याद रखें, वरना बहुत लॉस उठाएंगे आप। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे एक्स्ट्रा पैसे हैं ये जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लॉस तो हमें हो गया, फौरन हम एमएलएन बीटीसी पेयर में आ गए जिसमें हमने परसेंटेज निकाली थी, यहाँ पे से 42% हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब उधर हमें फॉर एग्जांपल एमएलएन बीटीसी, एमएलएन यूएसडीटी में हम $1000 से इंटर हुए थे, और हमारा ये $400 रह गया। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे पेयर एमएलएन बीटीसी में आएंगे, तो वो $400 ही से हम परचेज करेंगे। ये नहीं कि $600 हो जाएगा बीटीसी पेयर में, $400 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बचा ही $400 है। हमने बीटीसी, एमएलएन को बीटीसी पेयर में चेंज किया है, पेयर चेंज किया है, तो $400 ही रहेगा हमारा। लेकिन अब बीटीसी पेयर में आ गए हैं, एमएलएन के बीटीसी पेयर में आ गए हैं। बीटीसी पेयर में आने का क्या फायदा होता है? वो ये फायदा होता है कि अब यहाँ से जब बीटीसी ऊपर जाएगा तो एमएलएन की प्राइस भी ऊपर जाएगी, और बीटीसी में ये देखें ये पंप आया। अगर हम इस पंप को इग्नोर भी कर दें जो एमएलएन बीटीसी में आया था, जिसमें हमारा लॉस भी रिकवर हो गया और प्रॉफिट भी हुआ, तो इसका दूसरा भी जो पंप आया वो भी काफी बड़ा आया था, जिसमें उसमें भी हमें लॉस रिकवरी हो रही है। ये देखें, इसमें जो तीसरा पंप आया उसमें भी हमें ऑलमोस्ट लॉस रिकवरी हो रही है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। इसका जो चौथा पंप आया उसमें भी हमें ठीक ठाक लॉस रिकवरी भी हो गई, क्योंकि हमने तो यहाँ पे परचेज किया था, यहाँ पे। ठीक है, चेंज किया था पेयर।
तो यहाँ पे भी हमें देखें ठीक ठाक प्रॉफिट भी होगा, लॉस रिकवरी भी हो गई। ठीक है। तो ये बीटीसी पेयर का ये फायदा होता है। ठीक है। तो इसलिए हम पेयर चेंज कर लेते हैं अपना फौरन। किसी भी कॉइन का एक्सआरपी है, एक्सआरपी यूएसडीटी में हमने लिया, एक्सआरपी क्रैश कर गया इसी तरीके से। ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब एक तो हमारे पास हल ये है कि उसको यूएसडीटी में सेल हो गए। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यूएसडीटी आ गए ना हमारे पास, क्योंकि हमारा लॉस हो गया है। $1000 के एक्सआरपी हमने परचेज किए थे, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट क्रैश कर गई, तो हमारे पास $400 रह गए। $600 हमारा लॉस हो गया। अब क्या करेंगे? $400 अगर पड़े रहे तो पड़े रहेंगे, वो तो $400 रहेंगे, यूएसडीटी हैं वो। अब फॉर एग्जाम्पल एक्सआरपी ऊपर चला गया या बीटीसी पेयर में ऊपर चला गया, ठीक है, तो फिर हमें तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, हम तो यूएसडीटी में है और यूएसडीटी की प्राइस स्टेबल होती है जिस तरह डॉलर की होती है। तो जब अगर हमें लॉस हुआ है, $400 हमें मिल गए बीटी यूएसडीटी, तो हम वो $400 से फौरन अपना पेयर चेंज कर लेंगे, बीटी एक्सआरपी टू बीटीसी आ जाएंगे, बीटीसी एक्सआरपी पेयर में आ जाएंगे हम। ठीक है। वहां से फिर हमारी लॉस रिकवरी शुरू होगी। तो अब जब इस तरह से होगा कि हम, जो हमें $400 रह गए हैं, तो वो हम जो है उससे हम बीटीसी एक्सआरपी पेयर में आ जाएंगे। ठीक है। अब हमें लॉस तो हो गया है $600 का, लेकिन जब हमने पेयर चेंजिंग की, एक्सआरपी बीटीसी में आ गए या एमएलएन बीटीसी में आ गए, तो जब बीटीसी की प्राइस ऊपर जाती है तो उसके साथ साथ एमएलएन या एक्सआरपी हमारे पास कॉइन है तो उसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। उसी पेयर में हमने रहना है सिर्फ। ठीक है। एमएलएन बीटीसी पेयर में ही हम रहेंगे जब तक हमारी लॉस रिकवरी नहीं हो जाती। या अगर हम एक्सआरपी बीटीसी में हैं तो एक्सआरपी बीटीसी पेयर में ही रहेंगे जब तक हमारी लॉस रिकवरी नहीं हो जाती। वो 5 दिन बाद हो जाए या 3 महीने बाद हो जाए, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन लॉस रिकवरी हो जाती है। टाइम लगता है। तो इसको कहते हैं पेयर चेंजिंग में लॉस रिकवरी करना। ठीक है। लॉस तो आपको हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका मार्केट क्रैश कर गई। अब आप यूएसडीटी तो लेकर नहीं बैठे रहेंगे, आपको तो कोई फायदा नहीं है 400 यूएसडीटी लेकर बैठने का। आप $1000 से मार्केट में आए थे, मार्केट क्रैश कर गई, $600 आपका लॉस हो गया, आपके पास बच गए $400। अब $400 आप लेकर यूएसडीटी में तो बैठे नहीं रहेंगे, वो तो आपका लॉस है। क्या करेंगे आप यूएसडीटी लेकर बैठ के? उसने तो ऊपर नहीं जाना। अब आप क्या करेंगे? फौरन अपना पेयर चेंज कर लेंगे, एमएलएन टू बीटीसी आ जाएंगे, या एक्सआरपी है तो एक्सआरपी टू बीटीसी आ जाएंगे, पेयर चेंज कर लेंगे या बीटीसी में आ जाएंगे। अब जैसे ही बीटीसी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपका वो एक्सआरपी भी ऊपर जाएगा। ठीक है। वो जितना जितना ऊपर जाता जाएगा आप उसमें से प्रॉफिट लें अपना, और बकाया आपका बीटीसी पेयर में ही रहेगा। फिर ऊपर गया, आपने प्रॉफिट निकाल लिया, और उस कॉइन को जितना आपने परचेजिंग की थी वो बीटीसी पेयर में रहेगा। इस तरह आप प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके आप बाहर निकालते रहें और इसी पेयर में ही रहेंगे आप, एमएलएन बीटीसी पेयर में ही रहेंगे। अब लॉस तो आपको हो गया है, रिकवरी प्रोसेस में आ गए हैं आप, लॉस रिकवरी प्रोसेस में आ गए हैं। ठीक है। ना कि आप लॉस करके और होपलेस हो जाएं और 400 यूएसडीटी बेच के और बाहर आ जाएं और कहें कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो पोंजी स्कीम है और ये है वो है। ऐसे नहीं करना। ठीक है। आपने लॉस रिकवरी में प्रोसेस में आ जाना है, और ये वो पैसे हैं जो आपके एक्स्ट्रा पैसे थे। तब आपकी लॉस रिकवरी 3 दिन में हो जाए या 3 महीने में हो जाए, ये डिपेंड करता है बुल रन पे। पीटीसी का जैसे ही बुल रन होगा, एमएलएन भी जो है वो पंप करेगा, तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये आपका लॉस रिकवरी चल रही है। ठीक है। तो आप फौरन, अगर कहीं पर आपको लॉस हो गया है
तो उसमें आप परेशान नहीं होना, आपने फौरन पेयर चेंज करके बीटीसी पेयर में आ जाना है, उस कॉइन को बीटीसी पेयर में ले आना है, और उसको फिर आपने बैठे बैठे रहना है पेशेंस के साथ, और आपने लॉस रिकवरी करनी है उसके अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं पेयर चेंजिंग लॉस रिकवरी, जो कि हम किसी भी कॉइन से पेयर चेंज करके बीटीसी में आ जाते हैं, जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं है, जो कि सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में है। ठीक है, आप कॉइन में पेयर चेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉइन में, फिडा कॉइन है, एक्सआरपी कॉइन है, पोल्का डॉट कॉइन है, ठीक है, बीएनबी कॉइन है, उससे आप जो है बीटीसी पेयर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये एक होता है लॉस रिकवरी का तरीका। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका होता है लॉस रिकवरी का, जिसको कहते हैं स्मार्ट कवर। ठीक है, स्मार्ट कवर क्या होता है? आपके पास स्मार्ट कवर की स्क्रीन शो हो रही है? स्मार्ट कवर लॉस रिकवरी जो होता है, वो ये तरीका होता है, जो लोग पेयर चेंजिंग, बीटीसी पेयर चेंजिंग लॉस रिकवरी, उनको मुश्किल लगता है वो तरीका लॉस रिकवरी का, तो वो फिर स्मार्ट कवर लॉस रिकवरी का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, स्मार्ट कवर लॉस रिकवरी का तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉइन एक हाई बुलिश पॉइंट पे खरीद ली, उसकी खरीदारी कर ली। ठीक है, यानी कि मार्केट एक चीज महंगी प्राइस पर थी, उस पे आपने मार्केट जो है वो परचेज कर ली। ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखेंगे। एक्सिस कॉइन जो है वो, उसका जो मार्केट मतलब टॉप जो था वो 150 तक गया था एक्सिस कॉइन। ठीक है, उसके बाद वो क्रैश कर गई। ठीक है, अब इस जब मार्केट क्रैश कर गई, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस पे हिट हो गया, सारी चीजें हिट हो गई। अब आप इस पे रिकवरी कैसे करेंगे? इसका तरीका ये होता है, लॉस तो आपको होगा, अब लॉस आपने उसको सेल कब करना है, ये नहीं कि मार्केट क्रैश कर गई तो वो अपनी किसी भी सपोर्ट पर आएगी तो आपने वहां पे सेल कर दिया और बाहर आ गए, ऐसा नहीं करना। आपने थोड़ा वेट करना है, मार्केट को क्रैश होने देना है। जब मार्केट स्टेबल होगी, अपनी एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आ जाएगी, उसके बाद वहां से मार्केट अप होगी, उठेगी, और एक जाके अपनी रेजिस्टेंस को टच करेगी, तो वहां पे जाके आपने अपने कॉइन को सेल करना है। होगा वो लॉस में ही सेलिंग, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉस कम होगा। आपने 150 पे ए एक्सेस बाय किया था, मार्केट क्रैश कर गई, और आपने थोड़ा सा वेट किया। ठीक है, मार्केट को क्रैश होने दिया, वो एक सपोर्ट पर आके क्रैश ने फिर जो है वहां से मार्केट ऊपर पंप हुई, और अपनी जाके एक रेजिस्टेंस पे वहां पे रुकी, वहां पे आपने जाके उस कॉइन को सेल करना है। ठीक है, जब वो मार्केट, जब वो कॉइन अपनी सपोर्ट पर आया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आया था, तो वहां पे आपने उसको बाय करना है। ठीक है, वहां पे आपने बाय करना है, और फिर जब वो एक रेजिस्टेंस पे जाएगा अपनी स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे आप उसको सेल कर देंगे। ठीक है, वो आपने 150 का परचेज किया था, 80 पे आपने सेल कर दिया उसको, जब वो रेजिस्टेंस पे गया अपनी दोबारा। ये नहीं कि सपोर्ट पे आया तो आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब जो रेजिस्टेंस पे आपने सेल किया, $80 पे आपने सेल कर दिया, अब आपके पास $80 आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने उस $80 से अपनी लॉस रिकवरी स्टार्ट कर देनी है। वो कैसे करेंगे? अब ये $80 पे आपने सेल कर दिया था, अब इस वक्त जो कॉइन की प्राइस है वो $80 पे चल रही है, अब वो $80 से नीचे आ गया, लेट्स से $60 पर आ गया।
ठीक है, $60 पर आया तो आपने $80 से वो $60 पर जब आया तो दोबारा बाय कर लिया। ठीक है, नीचे बाय कर लिया आपने। अब वो $60 से अबव जाएगा, सेल कर दिया, वो प्रॉफिट आ गया आपका। $80 पे आएगा लेकिन प्रॉफिट आ गया। अब फिर वो वहां से अपनी रेजिस्टेंस से नीचे आएगा तो आपने फिर उसको बाय कर लिया। फिर वो ऊपर गया, सेल कर दिया। जब आप 5-6 दफा इस तरीके से करेंगे तो आपकी लॉस रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे 4-5 दफा, तो आपके जो लॉस हुआ था 150 पे आपने बाय किया था, 80 तक आ गया था, तो वो आपकी 3-4 दफा ये इस प्रोसेस को रिपीट करने से आपकी लॉस रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, इसको चार्ट पे देखते हैं। जब ए एक्सेस कॉइन है, ये देखें, ये इसका टॉप जो था ये 162 पर गया था। आपने लेट्स से इसको यहाँ पे बाय कर लिया था 153 पे। यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे आपने इसको बाय कर लिया। ठीक है, ये अपने यहाँ पे टॉप बनाया इसने, और फिर ये नीचे क्रैश किया तो आपने यहाँ पर कहीं इसको 150 पे बाय कर लिया कि आपने सोचा कि अब यहाँ से ऊपर उठेगा, लेकिन वो नीचे क्रैश ही करता रहा। ठीक है, क्रैश करता रहा। अब यहाँ पर आपने इसको देखा कि यहाँ पर आके ये रुका, या यहाँ पे आके रुका, और यहाँ से दोबारा बाउंस बैक किया। तो जब यहाँ पे इस सपोर्ट से, ये एक सपोर्ट है, आपने यहाँ पर बाय किया था और ये क्रैश कर गया और यहाँ पर आ गया इस सपोर्ट पे, 123 पर आ गया। आपने $152 पे बाय किया था। अब इस सपोर्ट से आपने, जब ये दोबारा उठेगा, ठीक है, 137 130 जितने पे भी जाएगा, वहां पे आपने इसको, इस सपोर्ट पे जैसी सपोर्ट से बाउंस बैक किया, आपने यहाँ पर इसको सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सपोर्ट पे, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो बाय किया। ठीक है, दोबारा, और जब यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ पर जाके कहीं पे भी आपने इसको सेल कर दिया, रेजिस्टेंस पे जाएगा। फिर ये दोबारा क्रैश हुआ, यहाँ पर आया, फिर आपने इसको बाय कर दिया, सपोर्ट देख के, RSI MFI, ये सारी चीजें जिस तरह हम ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, फिर वो सारी चीजें देखी जाएंगी, MFI, RSI, बोलिंजर बैंड, हर चीज देखी जाएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आया, अपनी सपोर्ट पर आया, आपने फिर यहाँ पे इसको बाय किया। फिर यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा, आपने इसको सेल कर दिया। फिर ये यहाँ पे क्रैश कर गया, यहाँ पर आया, कहीं सपोर्ट पर आया, यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे फिर इसको बाय कर लिया। फिर यहाँ से ये ऊपर दोबारा उठा, यहाँ पर आपने कहीं पे इसको दोबारा सेल कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा और आपकी लॉस रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, 3 4 5 6 टाइम आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आपकी लॉस रिकवरी हो जाएगी। इसको कहते हैं स्मार्ट कवर लॉस रिकवरी का तरीका। ठीक है, जिन लोगों को वो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया, BTC पेयर चेंजिंग वाला,
अगर लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है तो ये एक उसके अगेंस्ट दूसरा तरीका है, जो स्मार्ट कवर का तरीका है, कि आप इस तरह अपने एक सेम प्रोसेस को 2 3 4 दफ़ा रिपीट करेंगे, 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, तो वो आपकी लॉस रिकवरी हो जाएगी। अगेन आई एम सेइंग दैट यू विल हैव टू ब्रिंग दैट मनी which is not using in your expenses, हाउस एक्सपेंसेस। तो जब आप वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और लॉस रिकवरी को दोनों को साथ साथ जहन में रखें। पहले आपको मैंने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया, रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में आपने सेफ्टी ऑर्डर्स लगाए, 2 लगाए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में फिर आपने नीचे स्टॉप लॉस लगाया। अब सेफ्टी ऑर्डर भी हिट कर गए आपके, क्रैश हो गई मार्केट, और स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। आपके हाथ में तो मार्केट नहीं है। अब जब वो क्रैश हो गई मार्केट, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो आप लॉस में आ गए। स्टॉप लॉस इटसेल्फ इज अ लॉस। जब आप स्टॉप लॉस में आ गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया और लॉस में आ गए, अब आपकी रिकवरी शुरू होती है। पहले आपने अपनी पूरी रिस्क मैनेजमेंट की थी, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में चांसेस यही थे कि मार्केट क्रैश नहीं हुई, मार्केट ऊपर जाती, आपको प्रॉफिट होता। आपने सेकंड सेफ्टी ऑर्डर हिट हुआ, थर्ड सेफ्टी ऑर्डर हिट हुआ, वहां से बाउंस बैक करने के चांसेस है मार्केट के, तो आपको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन वहां से भी मार्केट नीचे आ गई, तो दैट मीन्स के मार्केट ने क्रैश किया है और स्टॉप लॉस को हिट किया है। अब स्टॉप लॉस जब हिट हुआ, दैट मीन्स कि अब आपको लॉस रिकवरी के प्रोसेस में आ जाना चाहिए, ना कि होपलेस होके उन पैसों को सेल करके और बैठ जाना चाहिए कि बस मैं अपने पैसे बाहर निकाल लूं। फिर तो आप टोटल लॉस में आ गए, ठीक है। आप $1000 लेकर इंटर हुए थे और आपको $600 लॉस हो गया मार्केट क्रैश की वजह से। अब आपके पास $400 है, आपने कहा मैं बस इनको भी सेल करता हूँ और अपने $400 में जो जो भी मुझे पैसे मिलते हैं मैं लेकर बाहर आ जाता हूँ। तो आपने $600 का लॉस कर दिया। इस तरह अगर आप चलते रहे तो फिर आप हमेशा लॉस करते रहेंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है, डर के। कभी भी आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपको पता है मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं जो कि मेरे एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, जिनका मुझे लॉस होने का डर नहीं है। जब आपको ये पता होगा तो आप रिलैक्स्ड होंगे और आप लॉस रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर देंगे। और सारे कॉइन्स में ऐसा ही होगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस रिकवरी चलती रहेगी आपकी। कई कॉइन, हर कॉइन में तो लॉस नहीं होगा ना आपको। कई कॉइन्स में आपका जो है प्रॉफिट भी आ रहा होगा, कई कॉइन आपके लॉस रिकवरी पे चल रहे होंगे, कई कॉइन में आपको प्रॉफिट, ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका होता है लॉस रिकवरी का, ठीक है। सब लोग आपको ये बता देते हैं कि इस ये इंडिकेटर्स होते हैं, इस तरह करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन आपको सेफ्टी ऑर्डर्स वाली चीज जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट में बताई थी और लॉस रिकवरी कैसे करनी है, ये कोई भी नहीं बताता आपको, ठीक है। आपको लोग अब ये कहते हैं कि बस ठीक है आपको लॉस हो गया है, अब बस आप बैठे रहें, और जब मार्केट बुलिश होगी, पंप करेगी, तो फिर आप उस वक्त सेल कर दीजिएगा, उसमें चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, ठीक है। तो आप बैठे रहें। ये तो कोई भी बता सकता है कि आपको लॉस हो गया है, तो आप चुप करके बैठे रहें, आपने सेल नहीं करना। 6 महीने बाद, 1 साल बाद जैसी मार्केट अप होगी, फिर आप सेल कर दीजिएगा। दैट्स वेरी सिंपल। ये कोई भी बता सकता है, ये बच्चा भी बता सकता है। लेकिन उसको लॉस को रिकवर कैसे करना है, वो ये 2 तरीके हैं आपके। आपने लॉस रिकवरी के प्रोसेस में फौरन आ जाना है। अगर आपको लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मार्केट क्रैश कर गई है, तो ये 2 तरीके हैं लॉस रिकवरी के, ठीक है। बीटीसी पेयर चेंजिंग और स्मार्ट कवर, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो मुझे बताएं। हाँ, कह रहे हैं बीटीसी पेयर वाला बेस्ट है। जी बिल्कुल, जिसको जो तरीका अच्छा लगता है, बीटीसी पेयर वाला तरीका, पेयर चेंजिंग वाला
लॉस रिकवरी के लिए बहुत अच्छा तरीका है। वो जिसको अच्छा लगता है वो करे और आसान है उसके लगता है वो करे। अगर किसी को वो नहीं आता और मुश्किल लगता है तो वो समझता है बीटीसी की मूवमेंट थोड़ी लेट होती है और देर से होती है, तो फिर वो स्मार्ट कवर के प्रोसेस में आ जाए, इस तरह से अपना लॉस रिकवरी करे। बीटीसी क्रैश कर गया तो ऑब्वियसली वो कॉइन भी आपका क्रैश करेगा, लेकिन जैसे ही बीटीसी ऊपर जाएगा तो वो कॉइन भी आपका ऊपर जाएगा। जिस कॉइन में लॉस हो उसी में रिकवरी करनी है सर जी। जिस कॉइन में लॉस हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए एक्सेस में मुझे लॉस हुआ था ना, तो अब मैं ए एक्सेस टू बीटीसी पेयर जाऊंगा। ए एक्सेस को चेंज कर लूंगा, अपने यूएसडीटी पेयर से बीटीसी पेयर में चला जाऊंगा। वहां पे ऑप्शन होती है आपके पास बाइनेंस में कि आप बीटीसी पेयर में चेंज कर लें अपनी जो है वो उसको ऑर्डर को, ठीक है, ट्रेड को चेंज कर लें बीटीसी पेयर में। ठीक है, तो आप बीटीसी पेयर में आ जाएंगे। एमएलएन बीटीसी पेयर में आ गए, ये एक्सेस बीटीसी पेयर में आ गए। अब यहाँ पे आपके पास यूएसडीटी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे बीटीसी लिखा होगा। अब फिर आपने जब लॉस रिकवरी करनी है तो एमएलएन बीटीसी पेयर में ही लॉस रिकवरी चलती रहेगी, बेशक 1 महीना चले, 2 महीना, 3 महीना चले, उसमें से बाहर आपने नहीं आना। अब आपका एमएलएन या एएक्सएस बीटीसी आ गया है। अच्छा, हाँ, स्मार्ट कवर में अगर आप स्मार्ट कवर लॉस रिकवरी में आप यूज करना चाहते हैं, लॉस रिकवरी स्मार्ट कवर का तरीका, तो फिर आपको उसी में ही रहना है, उसमें बीटीसी पेयर में नहीं आना आपको। उसमें आप यूएसडीटी पेयर में ही रहेंगे। ठीक है, उसमें फिर आप बीटीसी पेयर में नहीं जाएंगे। उसमें आप एमएलएन बीटीसी पेयर या एएक्सएस बीटीसी पेयर यूएसडीटी पेयर में ही रहेंगे, और यूएसडीटी से ही आप अपना लॉस रिकवरी करेंगे। प्राइस सपोर्ट पर आई, बाय कर लिया, रेजिस्टेंस पे गई, सेल कर दिया, फिर सपोर्ट पर आई, अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आई, एमएफआई, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड देखा, ये सारी चीजें देखी जैसे हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं, तो आपने वहां पे बाय कर लिया, फिर प्राइस ऊपर गई और रेजिस्टेंस तक गई, आपने सेल कर दिया। ये यूएसडीटी में ही पेयर में ही चलता रहेगा। अगर कॉइन पहले देख ले कि क्रैश कर गया है, देन बीटीसी पेयर के साथ एंट्री कर लें। देखिए, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले तो आपने यूएसडीटी पेयर में आपने परचेज किया था ना इसको। एक्सेस यूएसडीटी को आपने यहाँ पर बेस्ट बाइंग बन रही थी, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, एमएफआई, ये सारी चीजें आपने देखी थी, तो आपने इसको बाय किया था ना, एक्सेस यूएसडीटी को बाय किया था। लेकिन अब आपको पता ही नहीं चला, मार्केट क्रैश कर गई। जब मार्केट क्रैश कर गई फिर आप इसकी पेयर चेंजिंग करते हैं, लॉस रिकवरी में आते हैं। पहले तो आपका पहला सेफ्टी ऑर्डर हिट होगा, वहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। फिर दूसरा सेफ्टी ऑर्डर हिट होगा, वहां पे आपकी परचेजिंग होगी, आपने ऑलरेडी परचेज सेफ्टी ऑर्डर लगाया हुआ है, वहां पे आपकी परचेजिंग हो जाएगी, वहां से चांसेस होते हैं मार्केट बाउंस बैक करेगी। लेकिन अगर वहां से भी नीचे चली गई है तो इसका मतलब है मार्केट ने क्रैश कर दिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अब आप लॉस में आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो फिर आप लॉस रिकवरी का प्रोसेस शुरू करेंगे। मोहम्मद आसिफ पूछ रहे हैं सर, चार्ट वनडे वाला यूज करें करें लॉस रिकवरी में या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। जिस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली थी, आप जिस टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेडिंग करते हैं, तो लॉस रिकवरी भी आप उसी टाइम फ्रेम में करेंगे जी। ठीक है, तो वो आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है। वनडे के चार्ट पे, वनडे के टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करने वाले बंदे हैं, तो आप फिर वनडे के हिसाब से लॉस रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सर, क्रिप्टो के बारे में न्यूज़ कहाँ कहाँ से ली जा सकती हैं? वो जी मैंने आपको जो टेलीग्राम के चैनल शेयर किए थे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे डेली न्यूज़ आ रही होती है। देखें, बेस्ट टाइम फ्रेम इरफान
हर बंदे का होता है, हर बंदे के अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसकी जो है एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और आपको एक टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये ऐसा कभी भी नहीं करना आपने कि कभी आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे कर रहे हैं, कभी आप 1 आवर पे कर रहे हैं, कभी 1 डे पे कर रहे हैं, कभी 12 आवर पे कर रहे हैं। आप कभी भी सही ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, अपना एक टाइम फ्रेम चूज करें, उसमें 2 3 4 महीने एक ही टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करें, उसमें एक्सपीरियंस हासिल करें। फिर जब आप उस पूरे टाइम फ्रेम के बारे में सफिशिएंट एक्सपीरियंस मिल जाए, फिर किसी और टाइम फ्रेम में जाएं। ठीक है, फिर उसको उसको जो है टेस्ट करें, दूसरे टाइम फ्रेम को टेस्ट करें कि इसमें कैसे ट्रेडिंग होती है। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू चूज वन टाइम फ्रेम और स्टिक टू विद इट। ठीक है, उसके साथ स्टिक रहे, उस टाइम फ्रेम के साथ 3 4 महीने। मैं ग्रुप में दोबारा वो तीनों जो न्यूज़ चैनल है टेलीग्राम के वो सेंड कर दूंगा, आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वनडे वाले चार्ट में कॉइन बोलिंजर क्रॉस करता ही नहीं, बिल्कुल ज्वाइन नहीं। ज्वाइन ऐसा मेथड के पता चल जाए कि कौन सा कॉइन अब बोलिंजर का क्रॉस क्रॉस कर गया। देखिए वनडे के चार्ट में तो मैंने आपको बताया ना कि MFI RSI बोलिंजर बैंड बहुत शाज़ नादिर ही जो है वो करते हैं। यानी MFI RSI 20 को टच करता है, लोअर बैंड को, और बोलिंजर बैंड नीचे लोअर बैंड को क्रॉस करे, ब्रेक करे, शायद नादिर होता है वनडे के चार्ट में। महीने 2 महीने 3 4 महीने बाद ही ऐसा होता है जब क्रैश होता है। तो आप उसको वनडे के चार्ट को देख के 4 आवर के चार्ट पे फिर आके, मैंने वो आपको पहली क्लासेस में बताया था ना, 4 आवर की चार्ट पे फिर आप ट्रेड करते हैं, 4 आवर की चार्ट पे आप एंट्री लेते हैं, सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, फिर उस हिसाब से आप वो ट्रेडिंग करते हैं, 4 आवर पे या 1 आवर पे, लेकिन वनडे के चार्ट को देखते हुए। और कोई क्वेश्चन जी? 4 hour is not that much risky as compared to 1 hour chart and 30-minute chart or scalping. Scalping means 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, ये scalping होती है। तो 4 hours charts is considerably a good time frame. I mean, it's not that much risky as compared to 1 day chart. It is risky, definitely risky, लेकिन इतना नहीं रिस्की है जितना 1 आवर का चार्ट है, जितना 30 मिनट्स का चार्ट है, जितना स्कैल्पिंग है, 15 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, उतना ज्यादा रिस्की नहीं है। ठीक है, 4 आवर का चार्ट एक बहुत अच्छा चार्ट है, स्विंग ट्रेडिंग इसमें होती है और इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और कोई क्वेश्चन जी? कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइएगा। सर इसकी कोई रेशो नहीं है कि हम एक 1 आवर के चार्ट यूज कर रहे हैं तो हम को इससे बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ जा रहा है। जी वो मैंने पहली क्लासेस में बताया था, आप वो पहली क्लासेस देखें, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आप वनडे के टाइम फ्रेम को देखते हुए जो है 4 आवर या 1 आवर के चार्ट पे एंट्री लेते हैं या एग्जिट लेते हैं। वनडे के चार्ट को आपने जरूर देखना है। आपने मेरे ख्याल में क्लासेस मिस की हैं, उसमें मैंने सारा बताया है जी पहले। वनडे का टाइम फ्रेम देख लेना चाहिए त्यातन जरूर। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें,
इरफान, मैं आपको जो है वो टेलीग्राम के चैनल्स जो है ना वो सेंड कर दूंगा। अभी मुझे मैसेज कर दें आप व्हाट्सएप पे, ठीक है? फिर मैं आपको चैनल्स जो है वो भेज दूंगा। और किसी का क्वेश्चन, उमैर साहब आपका, एजाज साहब आपका, सैयद अली, साद? समझ आ गई है ना आपको चीज़ें? कोई मसला तो नहीं है ना? इंशाल्लाह दोबारा वीडियो देखेगा तो आपको जो है